aftermath of the accident that took the life of a young Noida techie, Yuvraj. Now today, back-to-back actions and crackdown has happened with the state government removing the junior engineer yesterday. Noida Authority CEO was removed yesterday, and today the builder involved in the construction site at that place where this accident took place has also been arrested. कि जूनियर लेवल इंजीनियर को तो सस्पेंड कर दिया जा रहा है, पर फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? 2-3 साल से यहाँ ऐसे पानी बढ़ा है, कोई फॉग कटिंग मेजर्स नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे सर? अभी ये एक काफी दुखद घटना हुई है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और इसमें जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं जिसके लिए हैं, जो प्रॉपर उनकी जो है कार्रवाई की जाएगी, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। सर, आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करी जाएगी। 31 दिसंबर को एक ट्रक भी यहाँ पर पलटा था, तो ये इसी साइट पर एक और एक्सीडेंट हो चुका है। सर, 15 दिन में क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? ये आपको प्रॉपर अथॉरिटी इसका रिप्लाई करेंगे जी। सर, आपका आगे का क्या वर्क मेजर्स रहेंगे और क्या इंस्पेक्शंस आगे चलते रहेंगे? चीजें हैं, इनको करना है। So here is what happened yesterday. Yuvraj, who worked for a Gurugram-based private company, died on his way when he was returning to his house. The young techie's car plunged into a water-filled pit early Saturday. He dialed his father, pleading for help and telling him that he doesn't want to die. His father did everything that was within his powers to save his drowning son, but failed. Yuvraj went down with his car and his body was found hours later. At the accident spot, there were no barricades, no reflectors separating the road from the water-filled pit, which was around 40 feet deep. Cement barriers were only placed after Yuvraj's tragic death. His autopsy report has been accessed now, which says that he died due to asphyxiation, followed by cardiac arrest. जी 31 दिसंबर को सेम केस था। बिल्कुल ज़्यादा धुंध होने के कारण ट्रक की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, धीरे चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के आगे पीछे ही थे हम, तो हमने देखा कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत ही ट्रक जो ड्राइवर था उसने सोचा कि ट्रक एक्सीडेंट हो चुका है, नाले में अटक चुका है। उसने जैसे देखा तो कि अब ये ट्रक पलटने वाला है, क्यों उसके टायर फट गए थे, सरिया लगे हुए, सरिया घुस गए थे टायरों में। तो उसने सोचा कि कहीं ना मैं दाग के जान बचा लूँ, अपने ट्रक को जाने दूँ। लेकिन वो उसको ये नहीं पता था कि ट्रक का आधा हिस्सा हवा में है और नीचे पानी है, तालाब। वो सीधा खिड़की से निकल के जमीन समझकर नीचे दागा, लेकिन विद फोन भी था उसके हाथ में। फोन को लेके वो सीधा नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद जब मैं ऑर्डर लेके आ रहा था उस दिन भी, मैंने देखा कि अब इसको कैसे बचाया जाए। अकेले आदमी का तो कोई काम ही नहीं हो सकता उसमें। क्यों, किसी भी इंसान को जाओ आप पानी के अंदर बचाने के लिए, तो पहले अपने बचने के लिए और उसको बचाने के लिए अपने पास साधन होना चाहिए जब उसके पास जाओ, वरना वो घबरा के तुम्हें गुथेगा और तुम्हें भी डुबा लेगा और वो खुद भी डूब जाएगा। ठीक है जी। मैंने देखा उसके ट्रक में ऊपर रस्सा बंधा हुआ था, बहुत लंबा। रस्सा खोल के मैंने उस भाई के पास रस्सा खोल के मैं नीचे लाया। सरिया अभी भी खड़े हुए हैं, देखो, जिसमें मैंने रस्सा बांधा था। रस्सा बांध के मैंने उस भाई के पास फेंका। ये काम मैंने मात्र 2 ही मिनट के अंदर किया था। 2 मिनट के अंदर 31 को भी आप उस इंसान की, उस ड्राइवर की आप जान बचाने में कामयाब रहे थे। ये काम मैंने 2 मिनट के अंदर कर दिया था। ट्रक पे चढ़ा भी था, दोनों साइड से मैंने वो घुमा के उसने रस्सा बांध रखा था ट्रक के ऐसे। मैंने पूरा रस्सा खोलने के बाद नीचे लेके आया। नीचे लाने के बाद मैं नीचे सरिया में बांध के, वो डायरेक्टली क्यों नहीं गया नीचे, मैं बताता हूँ उसका रीजन भी। हालांकि यहाँ पास में भी कम से कम 10 फुट पानी है। वो क्यों नहीं, पास में जो है दीवार के पास में थोड़ी झाड़ियां हैं, जो झाड़ियों पर गिरी। वो डाका तो उनके थ्रू वो बच गया, लेकिन वो एकदम छाती के बल इतना चला गया था, छाती तक। लेकिन जब तक मैं उसके रस्सा के पास उसके मैंने रस्सा फेंका था ना, वो कान तक डूब चुका था। 6.5 फुट का आदमी था। अगर हमारी जैसी हाइट का इंसान होता ना, नॉर्मली हाइट, तो डूब जाता, वो बच नहीं पाता, मुझे दिखता भी नहीं। After massive outrage that was generated by this incident, yesterday Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath had himself taken cognizance of the matter, taken a briefing, and SIT was constituted to investigate the case. And in the latest development that took place today, the owner of MJ Wishtown, the construction site, the building there, has also been taken into custody today. His name is Abhay Kumar and he is now detained. And we've got more developments coming in about the investigation that is being conducted by the special investigating team into this accident case. So what has happened so far is that earlier today, a 2.5-hour long meeting took place of the SIT
between the DM of Noida, the police commissioner of Noida, as well as authorities, the members of the Noida Authority. The agenda was to identify and fix accountability on each stakeholder responsible. There were two more points on which the team worked. Kritika, tell us what has been the plan of action so far and what's the way ahead? Well, yes, the SIT has reached Noida. Upon reaching at 12:30 is when the first set of meetings began at the Noida Authority office in Sector 6. That meeting lasted for about 2.5 hours. The agenda was to affix responsibility, identify all the stakeholders who can be held responsible for this very horrendous accident. Post this at around 3:30 is when, at around 2:30 p.m. in the afternoon is when there were reports of the SIT also reaching the accident spot where we are currently standing. This is where the ADG of Meerut Zone, who is the head of the SIT, also reached here along with the two other members, including the PWD Chief Engineer and the Divisional Commissioner of Meerut. We also had Noida Police Commissioner Lakshmi Singh as well as Noida DM Medha Rupam at this very spot as well. On your screens also you can see how the cranes are still at the accident spot because efforts are still on in order to locate the Maruti Suzuki Grand Vitara, the vehicle, the four-wheeler that Yuvraj Mehta was driving on the late night of Friday and Saturday. So this is what has happened so far. In this meeting, the agenda was to identify all the infrastructural lapses that currently exist at this space. I'm requesting our video journalist to also show you this bend of road. This is a clear 90-degree bend. On your screens also you can see how sharp this turn is. All locals have told us that because of this sharp turn and because of the low-lying areas right beside it, all through this bend we can see this entire plot of land dug up. It's estimated to be about 40 feet deep. This entire land over here is dug up and it attracts and in fact, it collects a lot of fog in this season. That night as well, the visibility was down to zero, is what we are being told. And the car of Yuvraj Mehta went straight from here. The reflectors and the barricades that you're seeing currently on your screens, it was all absent. It was absent despite the big accidents that happened on the day of 31st December as well. Right, one can really hope that all such traps, if they exist anywhere else, also some lessons might be learned and barricading and all the protective gear installed in those areas. Thank you for joining me with those details. We move on, but what began as a fun outing